हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हीट का लेक्चर नंबर 3। तो इसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसके बारे में पढ़ना है और लेटेंट हीट के बारे में पढ़ना है हमको। तो ये हीट का लेक्चर नंबर होने वाला है 3rd। हीट का लेक्चर नंबर होने वाला है 3। तो ये हमारा 3rd लेक्चर है। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं है पर एक डायग्राम है, वो डायग्राम भी नहीं है, वो एक चार्ट है। उसे कहा जाता है एक्सिस पे हम उसका डिटरमाइन करने वाले उस चार्ट का। तो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका कुछ सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे से एक बर्नर लगाया है और उस पर फ्लेम चालू की है, मतलब उसको हम हीट अप कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो स्टार्टिंग से उसकी हीट 0 थी। लेट सपोज वो जो हीट थी, मतलब हम वो जो सब्सटेंस पकड़ेंगे, तो वो सब्सटेंस है, मान लीजिए वो आइस है। यहां पर हम वो सब्सटेंस आइस ले रहे हैं, तो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, सॉरी फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है आइस का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस। तो हम उस हाइट आइस को हीट अप करते जा रहे हैं, मतलब उसको हीट दे रहे हैं। तो यहां से मतलब उसकी हीट बढ़ रही, यहां पर शायद डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज रहता है, पर हम -10 से स्टार्ट करेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर -10 डिग्री से स्टार्ट किया तो हमारा, एक सेकेंड फिर से बनाना पड़ेगा, ये -10 से स्टार्ट करेंगे, ये इतना लंबा, और ये यहाँ पर -10 डिग्री है, -10 डिग्री, और यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है, ये कौन सा पॉइंट है हमारा? देखिए यहाँ पर हमारा आइस था, -10 डिग्री पे आइस था। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर रहता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट, और आई थिंक 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट रहता है उसका। बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, यहाँ पर भी 100 ही है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड होगा। अगर वो ग्राफ आगे सा जा रहा है, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है, और अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है। जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर, जितना आगे जाएंगे उतना टाइम बढ़ रहा है। तो हमने क्या बोला था कि हम आइस को हीट दे रहे हैं, आइस है, उसके नीचे बर्नर है और उसको हीट दे रहे हैं। इसका मतलब ये सपोज एक प्लेट है, इसके नीचे ऐसा कोई बर्नर है और यहाँ से फ्लेम चालू है, और यहाँ पर आइस है। तो उस आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, पहले मेल्ट करेगा यहाँ तक, ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा, मतलब वो उस आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर ऐसे एक स्ट्रेट ग्राफ जाएगा। क्या है ये स्ट्रेट ग्राफ? हमने क्या बोला था, अगर सामने कोई चीज जा रही है तो इसका मतलब है उसके टाइम बढ़ रहा है। यहां पर भी टाइम बढ़ रहा है, यहां पर भी सामने जा रही है, पर इसका टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ रहा है, पर यहां पर उसका टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, इस पॉइंट से तो इस पॉइंट तक कांस्टेंट टेम्परेचर है। फिर उसके बाद
टेम्परेचर फिर से राइज करता है, आई थिंक यहां पर शायद नहीं, फिर यहां पर कांस्टेंट है। ऐसा एक ग्राफ है जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। तो इसमें हमको पता चलता है कि कभी कभी हीट की एनर्जी सिर्फ हीट बढ़ाने को नहीं लगती। देखिए, जब हम आइस को गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है, वो तो हमने मान लिया, टाइम के साथ साथ वो हीट अप हो रहा है इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। पर यहाँ पर और यहाँ पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे? हीट तो हम दे रहे हैं, हीट तो हम दे रहे हैं। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, और जब हम उस एनर्जी को किसी को दे रहे हैं तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी मेड। कभी एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। तो फिर ये हीट एनर्जी जा कहां पर रही है? यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट एनर्जी ले कौन रहा है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है? तो इसमें जो पार्टिकल्स है हीट के, तो यहां तक जो था ना, यहां तक वो आइस हीट अप हो रहा था, ठीक है, मैं हो रहा हूं आइस, मैं एक आइस हूं, मैं हीट हो रहा हूं, पर एक कैपेसिटी है, पर एक कैपेसिटी है। आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल रहती है, बाइक रहती है, कार रहती है, वो तो उनके अंदर कुछ गियर्स रहते हैं। तो फर्स्ट गियर उसकी कुछ स्पीड रहती है, फिर सेकंड गियर में डालो फिर थोड़ी स्पीड रहती है, और सेकंड गियर की भी कुछ लिमिट होती है, फिर थर्ड गियर में डालना पड़ेगा तब थोड़ी गाड़ी स्पीड में जाएंगी, फोर्थ गियर में सबसे ज्यादा स्पीड में। ऐसे गियर्स चेंज होते हैं। फर्स्ट गियर में क्या आप कर सकते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है कार, पहले गियर में नहीं, सेकंड गियर में नहीं, थर्ड गियर में नहीं, फोर्थ, हाँ ठीक है, फोर्थ में जा सकती है, थर्ड में भी जा सकती है। बस मैं आपको समझा, मतलब ये जो फॉर्म है, ये यहाँ का जो इतना ग्राफ है, इसमें वो ये जो ऑब्जेक्ट है वो है सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। इसमें वो इस ग्राफ में वो ऑब्जेक्ट सॉलिड है। यहां पर क्या हो रहा है भाई साहब, यहां पर हो क्या रहा है? ये सीधी लाइन क्यों? इसका मतलब है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता तो ये ग्राफ ऊपर जाता, नहीं, पर यहाँ पर ऊपर नहीं, स्ट्रेट, मतलब इसका सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। फिर इसके बाद हमारा आता है, ठीक है, इसका मतलब यहां पर हीट तो है, हीट एनर्जी तो हम दे रहे हैं, वो उतना हमको पता, बस ये हीट एनर्जी जा कहां पर रही है? देखिए, अभी क्या है कि जो सॉलिड के सब्सटेंस हैं उनके अंदर कुछ फोर्सेस रहती है, उनके एटम्स के बीच कुछ फोर्स रहती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। दो एटम्स के बीच, दो तीन एटम्स के बीच जो भी फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। पर यहां पर क्या है, हीट जो है, ठीक है, हम हीट दे रहे हैं, और देखिए क्या होगा फिर हीट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट सिर्फ गर्म होगा, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट गर्म होगा। पर एक दूसरा भी है, हीट देने से कोई ऑब्जेक्ट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर हमने हीट किसी ऑब्जेक्ट को दी तो वो एक्सपैंड होगा और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये दो चीजें तो मेन है। तो ये इसकी हीट तो बढ़ रही है, फिर एक्सपैंड कैसे होगा? अगर इसके अंदर जो एटम है तो वो हीट ऑक्यूपाई करेंगे, हीट ऑक्यूपाई करने की वजह से उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो सॉलिड के अंदर जो सब्सटेंस वाइब्रेट कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो रोटेटरी मोशन करेंगे, ऑसिलेशन करेंगे, सर्क मोशन करेंगे, सब कुछ मोशन करेंगे। तो वो मोशन होने की वजह से हमने क्या पढ़ा था, 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर जनरली हम 3 स्टेट को कंसिडर करते हैं। तो अगर सबसे लो काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है? सबसे लो होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और फिर सबसे ज्यादा गैसेस में। तो अगर इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो ये सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे क्या? ये वाटर के अंदर, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो ये
ये सॉरी आइस के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, उसके अंदर हीट ज्यादा हो जाए, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा क्या, उसे हम क्या कहते हैं H2O। मतलब ये जो हीट है, ये जो हीट है वो उस टाइम पे, इस टाइम पीरियड में काम तो कर रही है, पर कहां पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। ये हीट इस टाइम पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए काम कर रही है। तालियां बजाओ, बहुत ज्यादा काम कर रही है हीट हमारे लिए। ठीक है, मतलब यहां पर तो सॉलिड हो गया, यहां पर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए, जब भी हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है, तब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता, ये बढ़ नहीं सकता, एक लॉ है, किसी ने दिया नहीं है पर सब कहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये लॉ है एक। तो अभी इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हीट देना नहीं है। सपोज ये एक बिल्डिंग है जिसको बिल्ड करना है, तो वहां पर सिर्फ 6 लेबर्स है, 6 लेबर। और आपको पता होगा वॉल कंपाउंड, तो आज हमको सिर्फ वॉल कंपाउंड करना है, ऐसे तो पूरी बिल्डिंग भी करनी है, पर हमारे पास 6 लेबर है, वॉल कंपाउंड करने के लिए 6 लेबर लगेंगे। तो यहाँ पर 6 लेबर अगर लग रहे होंगे तो ये बिल्डिंग का काम रुक जाएगा। ऐसे ही जितनी भी हीट हम पहले से दे रहे हैं, उतनी ही हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लगती है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हीट लग रही है। ये क्या है, इसमें टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और इसमें टाइम भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हीट अभी तोड़ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये लिक्विड स्टेट में आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है, अभी ये है, अब लिक्विड के भी, ठीक है, लिक्विड भी बहुत गर्म हो गया, अब उसके पार्टिकल को क्या लगेगा, बहुत गर्म हो गया भाई, अभी तो हमको गैस में चेंज होना है, तो गैस में चेंज होने को क्या लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिर से तोड़ना पड़ेगा और ज्यादा एनर्जी खींचनी पड़ेगी। वो हीट, यहां पर भी एक हीट लगेगी, जो वो पार्टिकल्स हीट लेंगे उस बर्नर से, वो तोड़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पूरे तोड़ देंगे, और पूरी तोड़ने की वजह से वो गैस में बदल जाएगा, और उसके बाद गैस होने के बाद तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता ना स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा हो सकता है, वो प्लाज्मा का मतलब है वेरी हाई हीटेड ऑब्जेक्ट, वेरी हाई हीटेड सब्सटेंस, तो प्लाज्मा की बात नहीं करते। फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जहां पर कोई भी चीज बॉइल करना, एवापोरेट, एवापोरेट नहीं पर बॉइलिंग, मतलब गैसेस में चेंज होने की कोशिश करेगी, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर कोई सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाता है। ठीक है, समझे? समझे क्या भाई? ठीक है, मैंने सोया। ठीक है, अभी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बुक में क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय अ सॉलिड सब्सटेंस टू चेंज इट इनटू लिक्विड विदाउट एन राइजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। मैंने जो अभी आपको बताया ग्राफ, तो उसके अंदर वो जो सिर्फ टाइमलाइन बढ़ रहा था, टेम्परेचर नहीं, तो उसे ही बोलते हैं लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to the solid object, solid body without a rising temperature
इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसे कहते हैं हमारा लेटेंट हीट। मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, लिक्विड ऑब्जेक्ट, गैसेस ऑब्जेक्ट कोई भी हो, पर अगर उसको हीट एनर्जी लग रही है और हीट एनर्जी लगने के साथ साथ उसका टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, हम कितना भी उसको हीट दे पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। उसे कहा जाता है लेटेंट हीट। क्लियर है? क्लियर है? नहीं है? ठीक है, मैं बता। तो हमने जो ग्राफ किया था प्लॉट, तो यहाँ पर ऐसा कुछ, ये जो है इतना, यहाँ पर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करने का काम चालू है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को हथौड़े से तोड़ने का काम चालू है, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब वो जो हीट होगी वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करेगी, उसे ही बोलते हैं लेटेंट हीट। सो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा। लगा होगा तो ही लाइक कीजिए, वरना फालतू में लाइक करके कोई फायदा नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।